सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम आशु त्रिपाठी है और इस पैट सीरीज़ की श्रृंखला में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक संसद का वीडियो जो है डाल दिया था, उसका पार्ट 2 तैयार है, आज या कल में वो भी आ जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चा लोग, वो टॉपिक है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। बच्चा लोग, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। बच्चा इसमें जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उस पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं। अगर महान्यायवादी से प्रश्न बनेगा तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये होगा कि ये किस आर्टिकल में आता है। तो महान्यायवादी आता है अनुच्छेद 76 में और महाधिवक्ता आता है अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में दूसरा जो प्रश्न बनेगा कि महान्यायवादी का पद जो है संवैधानिक है या वैधानिक है, इस तरह से प्रश्न बना सकते हैं। तो बच्चा लोग, महान्यायवादी का पद संवैधानिक है और महाधिवक्ता का पद संवैधानिक ना होकर केवल वैधानिक पद है। फिर आता है कि महान्यायवादी जो है क्या होता है, कौन होता है। तो महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और महान्यायवादी राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। अच्छा, एक बार देख लेते हैं, क्या कैमरे में आ रहे हो आप लोग? हिल गया है, थोड़ा सा हिल गया है। अच्छा, महान्यायवादी से ये प्रश्न हो सकता है कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है और कार्यकाल कैसा होता है। तो बच्चा लोग, महान्यायवादी को नियुक्त करता है राष्ट्रपति और जो इसका कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के अधीन होता है, या आप कह सकते हो राष्ट्रपति के प्रसाद पर होता है। प्रसाद पर से तात्पर्य ये है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये व्यक्ति अपने पद पर रहेगा। जिस दिन चाहेगा राष्ट्रपति, इनको अपने पद छोड़ना पड़ेगा या इनके पद से हटा दिया जाएगा। फिर आते हैं महाधिवक्ता की ओर। बच्चा, ये राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और ये जो है कार्यकाल है ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर ही होता है। राज्यपाल के अधीन होता है या राज्यपाल के प्रसाद पर होता है। अच्छा, फिर ये पूछ सकते हैं कि महान्यायवादी कौन बन सकता है। तो महान्यायवादी बनने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए। तो केवल एक योग्यता होती है महान्यायवादी की, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता। महाधिवक्ता जो होता है, इसकी योग्यता जो होती है हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता। बच्चा लोग, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता। अब अगर आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बना जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। बच्चा देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने की जो विशिष्ट योग्यता है, उसके लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। एक पहली शर्त होती है कि उसने किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत की हो। या जो है, देखो,
केवल एक हाई कोर्ट में नहीं, दो या दो से अधिक हाई कोर्ट में भी उसकी वकालत का मतलब उसका जो है प्रैक्टिस उसने 10 वर्ष की हो। अब 5 साल उसने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में की और 5 साल दिल्ली में की, तो भी वो व्यक्ति माना जाएगा कि वो जो है 10 वर्ष जो है वकालत कर चुका है। या जो है वो 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता होती है कि यह किसी जिला न्यायालय में 10 वर्ष वकालत की हो या 10 वर्ष जज रहा हो, तो वो ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बन सकता है। और हाई कोर्ट का अगर जज बनने की योग्यता रखता है तो वो महाधिवक्ता बन सकता है। अच्छा, इनका कार्य क्या होता है? देखो, कार्य की बात करते हैं तो सबसे पहले कार्य, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है। और दूसरे तरफ अगर दूसरा कार्य इसी में देखा जाए तो भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रख सकता है। भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रख सकता है, सरकार का पक्ष रख सकता है। उधर महाधिवक्ता की अगर हम बात करें तो राज्यपाल को कानूनी सलाह देता है, राज्यपाल को कानूनी सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है। और राज्य के किसी भी न्यायालय में, राज्य के किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है, राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है। बच्चा लोग एक बार और चेक कर लें नीचे का आ रहा है या नहीं, नीचे का नहीं आ रहा, काम चलेगा। चलिए भाई ध्यान से देखिए, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में आता है। महान्यायवादी का पद संवैधानिक है और ये देश का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर। योग्यता या शर्तें, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता क्या होती है? हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष वकालत की हो या हाई कोर्ट में 10 वर्ष जज रहा हो। कार्य, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है या भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रख सकता है। महाधिवक्ता की बात करें, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। ये पद जो है वैधानिक है, राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है और इसका जो नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा होती है और जो है कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर होता है। हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। हाई कोर्ट के जज बनने की 2 योग्यताएं होती हैं, या तो उसने किसी जिला न्यायालय में 10 वर्ष वकालत की हो या किसी जिला न्यायालय में 10 वर्ष जज रहा हो। इसका कार्य राज्यपाल को कानूनी सलाह देना है और राज्य में किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रख सकता है। इसके अलावा बच्चा लोग, महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग लेता है, संसद की बैठक में भाग लेता है पर वोट नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता। महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की बैठक में भाग लेता है, राज्य विधानसभा या विधान परिषद की बैठक में, राज्य विधानसभा परिषद की बैठक में भाग लेता है पर वोट नहीं कर सकता।
वोट नहीं कर सकता। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चा लोग। बच्चा लोग माफ़ी चाहेंगे, ये बार बार हिल गया कई बार हिल गया, लेकिन जो है हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे एक बार आखिरी में। और पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग लेता है परंतु वोट नहीं कर सकता। और जो है महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की बैठक में भाग लेता है परंतु वोट नहीं कर सकता। इसके बाद में महान्यायवादी से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो देश के पहले महान्यायवादी थे वो थे MC सीतलवार। MC सीतलवार ये 1950 में, बच्चा एक बार चेक कर लें हम, हिला तो नहीं है अभी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बच्चा लोग ध्यान से देखिए, भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवार और ये 1950 से लेकर 1963 तक भारत के महान्यायवादी रहे। उसके बाद में वर्तमान में अभी के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं और 2017 से ये अभी तक हैं, 2022 तक। इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है और इन्हें 3 महीने के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले मुकुल रोहतगी ये 2014 से 2017 तक रहे, 14 से 2017 तक रहे। तो बच्चा लोग महान्यायवादी से इतने ही प्रश्न बनेंगे। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। महान्यायवादी का पद संवैधानिक होता है, ये देश का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका कार्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर होता है। और महान्यायवादी की जो बनने की प्रमुख शर्तें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। इसका जो कार्य है, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है, भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रखता है, संसद की बैठक में भाग लेता है परंतु वोट करने का अधिकार नहीं है। उसी तरह से महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। इसका पद वैधानिक है, राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है, राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है और राज्यपाल के प्रसाद पर इसका कार्यकाल है। सुप्रीम हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है, राज्यपाल को कानूनी सलाह देता है, राज्य के किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है, राज्य विधान परिषद की बैठक में भाग लेता है परंतु वोट नहीं कर सकता। बच्चा लोग महान्यायवादी और महाधिवक्ता का टॉपिक खत्म हमारा। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।